राधे राधे सभी को, स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है सेजिटेरियस धनु राशि वालों की लव रीडिंग होने वाली है। आज की लव रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं वो व्यक्ति आपको लेकर के क्या सोचते हैं, उसकी क्या करंट फीलिंग्स है इस वक्त, आपको किस तरीके से व्यू करते हैं, किस तरीके का इंसान आपको समझते हैं, इस रिश्ते को लेकर के वो क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, आगे कमिटेड हैं इस रिश्ते के लिए कि नहीं है, सीरियस हैं आपके लिए और इस रिश्ते के लिए या नहीं। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से सेजिटेरियस धनु राशि का मानते हैं तो आज की रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें, जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आप रीडिंग को देख सकते हैं, कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर मिल जाती है। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप लड़का है लड़की है रीडिंग देख सकते हैं, सेम जेंडर के हो तब भी रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, एंड पर्सनल सेशंस लेना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपना पर्सनल रीडिंग के लिए। स्क्रीन पर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल्स अलाउड नहीं, आप व्हाट्सएप करें, सारी जानकारी लें, अपने स्लॉट्स फिक्स कराएं और अपने स्लॉट्स बुक कराएं। ठीक है, एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी मैं आपको दे दूं कि ये जो पर्सनल सेशंस हैं ये फ्री नहीं है, ये चार्जेबल होते हैं। एनर्जी एक्सचेंज के रूप में कुछ ना कुछ चार्जेस ज़रूर लिए जाते हैं। कौन सा सेशन आपको लेना है, क्या चार्जेस पड़ेंगे, सारी जानकारी मिलेगी स्क्रीन पर दिए गए हुए नंबर के व्हाट्सएप पर, राइट। और जो लोग व्हाट्सएप पर कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम के थ्रू भी अपनी बुकिंग ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर आप जा करके डायरेक्टली अपने बात कर सकते हैं और अपना सेशन बुक करा सकते हैं। आई रिपीट, पर्सनल सेशंस फ्री नहीं होते हैं, चार्जेस उसके लिए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके के सेशंस है तो अलग अलग तरीके के चार्जेस, आप जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईश्वर को याद करते हुए, अपनी ईश्वर भगवान अल्लाह, गुरु देवता, माता पिता, वाहे गुरु, जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं उनको याद करें, उन्हें नमन करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु इस रीडिंग के माध्यम से मुझे क्लैरिटी देने में मदद करें। ओम नमः शिवाय। चलिए भी स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले जानते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज चल रही हैं इस वक्त, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये जान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, आपके लव लाइफ की सिचुएशन कुछ भी चल रही है, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, कुछ भी सिचुएशन लव लाइफ की चल रही है, आप रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज के लिए रीडिंग को लाइक कर दीजिए। एनर्जी एक्सचेंज है आज की रीडिंग का, रीडिंग को लाइक कर दीजिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, सेजिटेरियस धनु राशि वाले, सेजिटेरियस धनु राशि वाले, इनकी करंट सिचुएशन क्या है इस वक्त लाइफ की। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। करंट सिचुएशन क्या है सेजिटेरियस धनु राशि वालों की, करंट सिचुएशन क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। मन की स्थिति इस वक्त क्या चल रही है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मन की स्थिति, मन में क्या चल रहा है, मन की स्थिति क्या चल रही है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी लाइफ में क्या है, चलो ये कार्ड आना चाह रहा है, हम ले लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। ये साथ में लेंगे हम, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज नंबर 9, फुलफिलमेंट ऑफ ऑल विशेज विद ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस। आप अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी विशेज पूरा करना चाहते हैं, बहुत कुछ है, आपने बहुत कुछ प्लान करके रखा है कि अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, अपना करियर अच्छा करना है, अपने माँ बाप की सेवा करनी है, अपने परिवार को खुश रखना है, बहुत सारी चीज़ें सोच रखी हैं, प्लान करते हो, लेकिन बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। एक तो ये चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है, पूरे जोश के साथ शुरू करते हो, पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते हो, ताकि मुझे ऐसा लग रहा है कई लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह, कुछ ट्रेनिंग वगैरह लेने की सोच रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी किसी के तरीके के ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस आ रहे हैं। यस, शुरू करते हो, बहुत अच्छे से शुरू करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके काम अटक जाते हैं, आपके काम कहीं ना कहीं रुक जाते हैं
ऐसा यहाँ पर पैटर्न दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ का। चलिए और जान लेते हैं करंट सिचुएशन आपकी लाइफ की क्या है। यस 9 देखिए 9 आया है। आप अपनी लाइफ में बहुत ही डेस्परेटली एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, मजबूती चाहते हैं, ठीक है, और लाइफ का बड़ा ही ठोस, मैं कहूँगी लाइफ की बड़े ही ठोस डिसीजंस आप लेना चाहते हैं, ये लेते हुए भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और उन डिसीजंस में कहीं ना कहीं आपके लिए ऑब्स्टेकल्स भी आते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और ये डिसीजंस फैमिली से रिलेटेड हो सकते हैं। फैमिली की बहुत सारी ख्वाहिशें आप पूरा करना चाहते हैं, फैमिली को घुमाना चाहते हैं, ट्रिप पे ले जाना चाहते हैं, अभी कमिंग फेस्टिवल्स आ रहे हैं उनके खर्चे देना चाहते हैं, उनके खर्चे उठाना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स आते हुए भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी प्लानिंग है, बहुत सारी प्लानिंग है आपके दिमाग में। आपका दिमाग चलना बंद ही नहीं करता है, इतना दिमाग चलता है, ओवर थिंकिंग होती है, आगे की प्लानिंग, दूरदर्शी होकर आगे की प्लानिंग करते ही रहते हैं हर वक्त। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को नींद ना आने की दिक्कत भी हो चुकी है, नींद नहीं आ रही है, खाना ज़्यादा खाने लग गए हैं, वेट गेन होने लग गया है आपका, है ना। और बस आपको विक्ट्री चाहिए लाइफ में, उसके बारे में सोचते जा रहे, लेकिन जब भी एक्शन लेते हैं, जब भी एक्शन लेने लगते हैं, ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं। ये आपकी लाइफ में इस वक्त यहाँ करंट सिचुएशन दिखाई दे रही है। मन की स्थिति की अगर मैं आपकी बात करूँ, मन में आपके कहीं ना कहीं थोड़ी सी जलन, थोड़ी सी जेलस है आप अपने साथ के लोगों के साथ कि भाई मैं भी इनके जैसा ही हूँ, मैंने भी इनके साथ, इन्होंने मेरे बाद में शुरुआत करी थी लेकिन इनको ज़्यादा तरक्की मिल गई है, इनको ज़्यादा आगे मिल रहा है, आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं आपके मन में थोड़ी सी जलन, थोड़ा सा और गुस्सा भी है मन में, ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं है। अच्छा ऐसा होता है ना, आप कहीं ना कहीं इस तरीके का पैटर्न कर लेते हैं कि करते हो काम शुरू करते हो लेकिन उसके अंदर वो तरक्की नहीं दिखाई देती है, वो मनपसंद रिजल्ट नहीं दिखाई देता, देना वो उस काम को छोड़ने के चक्कर में आ जाते हैं। कहीं ना कहीं आप ना भगवान से, अपने ईश्वर से भी कहीं ना कहीं मन ही मन, चाहे मुंह से ना बोले लेकिन मन ही मन अपने भगवान, अपने ईश्वर से ना आप नाराज़ होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कि मैं नाराज़ हूँ, मैं गुस्सा हूँ, मेरे काम नहीं चल रहे, मैंने क्या गलती करी, मैं सबकी सेवा, मैं दया भाव भी मन में रखता हूँ या रखती हूँ, मैं सेवा भाव भी रखता हूँ या मैं किसी का बुरा नहीं सोचता या सोचती, मेरे साथ मेरे को तरक्की क्यों नहीं मिल रही है। ये कहीं ना कहीं आपको ईश्वर से शिकायत भी होती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। ये आप अपने मन ही मन अपने ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, ये जो भी पैटर्न मेरा चल रहा है, मैं काम शुरू करता हूँ, मेरे तो सारे ही काम रुक जाते हैं, मेरे रिश्ते भी इसी चक्कर में अच्छे नहीं चलते हैं, ये पैटर्न कब खत्म होगा, कब मेरी किस्मत 365 बदलेगी, कब ये कंफ्यूजन दूर होगी, कब ये नेगेटिविटी दूर होगी, कब ये जो कभी क्या है ना आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं अपने आप को लेकर के, अपनी सिचुएशन, अपने रिश्तों को लेकर के, अपने ईश्वर को लेकर के, कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, वाव, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में इस वक्त अपने आप को एक अथॉरिटेटिव पर्सन के रूप में तब्दील करना है, बदलना है, अपने आप को एक राजा की स्थिति में लेकर आना है, अपने आप को एक स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ाना है, ठीक है। यस, इस तरीके से देखना चाहते हो, हर तरीके से आपको पूरे तरीके से अपने आप को कहीं खड़ा करना है। कुछ गोल्स लाइफ में हैं, उनको पूरा करना है, अपने से जुड़े हुए लोगों को हमेशा खुश रखना है, उनकी ख्वाहिशें पूरी करनी है। और करियर में चाहे टफ स्वभाव हो, अपना टफ स्वभाव हो, लेकिन मन ही मन एक नर्चर नेचर भी बनाए रखना है, ठीक है। ज़्यादा खड़ूस नहीं बनना है, एक नर्चर नेचर, नरम दिल का भी रहना है और शरीर से टफ और मन से नरम रहना। ये आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त लग रहा है। आपको बहुत काम करना, बहुत सारे गोल्स हैं और ये 2025 में है ना सेजिटेरियस, आपके बहुत सारे काम रुके हैं, चलते चलते काम रुके हैं आपके, चलते चलते ऑब्स्टेकल्स आई हैं, काम अच्छा चलता है, सब बढ़िया चलता है, पढ़ाई करते हैं बीमार हो जाते हैं, इनकम करते हैं काम रुक जाता है, रिश्ते अच्छे चलते हैं लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी रुकी हैं। तो ये चीज़ों पे कंट्रोल करना और आगे अपने आप को एक अथॉरिटेटिव पर्सन बनाने के चक्कर में ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में ओवर थिंकिंग से भी दूर होना चाहते हैं,
एक इमोशनल और टफ दोनों पर्सन, एक बैलेंस्ड पर्सन अपनी लाइफ में बनना चाहते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स की एक प्रैक्टिकल भी बनना चाहते हैं, इमोशनल भी बनना चाहते हैं, प्रैक्टिकल सोच भी रखना चाहते हैं। और एंड देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया, पैसा भी खूब सारा कमाना चाहते हैं। तो ये आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप अपनी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंटली ये करना चाहते हैं। यस यस यस। यहाँ तक रीडिंग रेजोनेट हुई, आप लोगों की एनर्जी मैच करी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि यस मैच करी है। और अभी तक लाइक नहीं किया है रीडिंग को लाइक कर दीजिए भाई। इतना जुल्म, इतना कंजूसी है, इतनी कंजूसी लाइक करने में, इतनी कंजूसी कमेंट करने में, इतनी कंजूसी फिर कहते हैं रीडिंग तो रेजोनेट हुई लेकिन हमारे आपने जो सोल्यूशन बताए थे ना वो पूरे नहीं हुए हैं। मैडम जी कैसे पूरे होंगे? आप एनर्जी एक्सचेंज करते हो, कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, कमेंट करते हो, नहीं कैसे होंगे? आपकी हाजिरी तो लगती नहीं है। मैं आपको रीडिंग दे रही हूँ, मैं आपको सोल्यूशन भी देती हूँ, आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं करोगे तो काम नहीं करेगी ये रीडिंग, ठीक है। आपके पार्टनर की लाइफ में देख लेते हैं इस वक्त क्या चल रहा है। चलो पार्टनर की भी करंट एनर्जीज देख ही लेते हैं। मैं चाह नहीं रही थी लेकिन देख लेते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत सारे सजिटेरियस चाहते हैं कि पार्टनर की भी एनर्जीज देख ली जाए। चलो देखते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। आप अपने पार्टनर का नाम दोहराएं बार बार, जिस भी नाम से वो जाने जाते हैं सबसे ज़्यादा आप उनका नाम दोहराएं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। इनके पार्टनर की, जिस व्यक्ति का नाम ये बार बार ले रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यूनिवर्स नंबर 21। यूनिवर्स प्लीज और बताइए करंट सिचुएशन इनके पार्टनर की क्या है। यूनिवर्स प्लीज और बताइए करंट सिचुएशन इनके पार्टनर की क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें इनके पार्टनर की करंट सिचुएशन और गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हार्मनी नंबर 6। मन की स्थिति भी देख लेते हैं। चलो मन की स्थिति भी देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मन की स्थिति क्या है इनके पार्टनर की। ये हटा देते हैं हम। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मन की स्थिति क्या है इनके पार्टनर की। पैशन इग्नाइटेड। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी लाइफ में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इनके पार्टनर की लाइफ में क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी पार्टनर की लाइफ में क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। होप नंबर 17। सक्सेस जी। चलो और देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें क्या करंट सिचुएशन है इनके पार्टनर की। जिस व्यक्ति का नाम ये बार बार ले रहे हैं उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन क्या है लाइफ में। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। नंबर 15 डेविल। ओके 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 ओके। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स नाइस। मन की स्थिति बताइए यूनिवर्स प्लीज मन की स्थिति गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज मन की स्थिति गाइड करें इनके पार्टनर की मन की स्थिति। 2 ऑफ वॉन्ड्स विथ एम्पायर। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी लाइफ में क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन से पहले मैं बता दूं, आपके पार्टनर की कुछ बर्थ डेट्स बता देती हूँ। हो सकता है आपके पार्टनर की हो, आपकी हो, देख लेना। कुछ भी ऐसी डेट्स आ जाएंगी शायद आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में इंपॉर्टेंस रखती हैं, राइट। जस्ट मैंने कैमरा चेक किया, मुझे लगा कैमरा रिकॉर्डिंग नहीं हो रही और मैं धड़ 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 क्या मज़ेदार रीडिंग कर रही हूँ। थैंक गॉड रिकॉर्डिंग हो रही है। आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ 3 हो सकती है, 12 हो सकती है, 21 हो सकती है, 15 हो सकती है, 24 हो सकती है, 19 हो सकती है, 10 हो सकती है, 1 हो सकती है और 29 हो सकती है, 20 हो सकती है, 2 हो सकती है, 11 हो सकती है, 22 हो सकती है, 4 हो सकती है, 13 हो सकती है, 31 हो सकती है, 18 हो सकती है, 27 हो सकती है, 9 हो सकती है, 6 हो सकती है, 15 हो सकता है, बता दिया ना मैंने 6, 15 गुड। और 8 हो सकती है, 26 हो सकती है, 17 हो सकती है, 14 हो सकती है, 23 हो सकती है, 5 हो सकती है। ठीक है, ये आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ वगैरह हो सकती है। आपके पार्टनर की राशि वगैरह अगर मैं बात करूं तो सभी साइंस की रीडिंग है ये भाई, ये सभी साइंस की रीडिंग। आपके पार्टनर की राशि कुछ भी हो, सनशाइन मूनशाइन कुछ भी हो, सभी साइंस की रीडिंग है।
एरीज यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, एरीज। आपके पार्टनर की लाइफ की सिचुएशन, आपके पार्टनर कुछ सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग ले रहे हैं, और वो ट्रेनिंग लेते 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 ना आपका साथ भी वहाँ कहीं ना कहीं चाहते हैं। यस, कहीं ना कहीं वो बड़ी ही शांति के साथ, बड़े सुकून के साथ कुछ सीखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और उसको सीखते सीखते ये अपना रिश्ता भी खूब अच्छा चलाना चाहते हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं उस ट्रेनिंग के कारण, कुछ सीखने के कारण, कुछ क्लासेस लेने के कारण, कुछ कोर्स करने के कारण कुछ नया ज़रूर सीख रहे हैं, और उसको करते करते ये बहुत सारा पैसा भी कमाना चाहते हैं। यस, उसके ऊपर लगे हुए हैं। आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन दिख रही है कि ये व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ नया सीखते सीखते उनका कुछ नया इनकम, पैसों की तरफ, पैसा कमाना है इनको, लाइफ में पैसा खूब सारा कमाना है इनको। लाइफ में इनकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है कि ये लाइफ में सुकून भी चाहते हैं, लाइफ में पैसा भी चाहते हैं, लाइफ में प्यार भी चाहते हैं, फैमिली भी चाहते हैं। ये करंट सिचुएशन इस व्यक्ति की यहाँ दिखाई, और इसके लिए एफर्ट लगाते हुए भी ये दिखाई दे रहे हैं। मन की स्थिति की अगर मैं बात करूँ, मन में इतना पैशन है इनको अपने काम के लिए, हालांकि इनके काम हो नहीं पाते हैं, हो सकता है तबीयत खराब हो जाती है, हो सकता है कोई ऑब्स्टेकल इनकी भी आ जाती है, लेकिन ये अपने मन से इतने पैशनेट हैं, इतने पैशनेट है ना, ये करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके पार्टनर, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। मे बी तबीयत खराब होती है, मे बी फैमिली रोक देती है, मे बी कुछ रिश्तों में अनबन हो जाती है, मे बी ओवर थिंकिंग हो जाती है, या मे बी ये व्यक्ति कंफ्यूज्ड रह जाते हैं कि ये चीज़ करें कि वो चीज़ करें। अपने आप को मन ही मन ये व्यक्ति एम्पायर की पोजीशन पे लाना चाहते हैं आपकी तरह। ये इनके बहुत सारे गोल्स हैं, ये अपने पैशन के ऊपर काम करना चाहते हैं, पैशन के साथ साथ पैशन के साथ साथ जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, नेम, फेम, सक्सेस सब कुछ चाहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट अब इस वक्त ये चाहते तो बहुत कुछ है, लगे भी हुए हैं इसके ऊपर, लेकिन इनके काम भी अटकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ में है भाई बहुत सारी मेहनत करना, ठीक है। जितनी भी नेगेटिविटी इनकी लाइफ में आ रही है, जितने भी इनके झगड़े हैं इनकी लाइफ में, सच बताऊं ये झगड़े शायद आपके साथ झगड़े चलते हैं, कभी ठीक हो जाता है रिश्ता, कभी झगड़े होने लग जाते हैं, कभी फैमिली डिस्प्यूट चल जाते हैं। इन सारी चीज़ों को क्रॉस करते करते ये व्यक्ति अपने आप को बहुत ही मेहनती और मजबूत बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी पाना चाहते हैं, अब ये लड़का है, लड़की है, जो भी है आपका पार्टनर, ये अपनी ज़िंदगी में कुछ भी पाना चाहते हैं ना अपने बलबूते, ये अपनी ज़िंदगी में विक्ट्री, सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। ये आपका पार्टनर भाई, ये आपके पार्टनर की दिल की इच्छा है, ये बहुत कुछ, ये अपना नाम कमाना चाहते हैं, ये कुछ करना चाहते हैं, ये कुछ स्टैंड लेने, अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं, चाहते हैं मेरा नाम हो, ये कुछ करना चाहते हैं कई सालों से, जो कि बहुत ही ज़्यादा इनके ऑब्स्टेकल्स आए हैं, उससे बाहर इनकी ना सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में ये है कि जहां इनको सक्सेस मिल गई, यस, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और जहां इनकी सक्सेस मिल गई तो इनकी जो पुराना पास्ट में नेगेटिव हुआ उसको भूलना है, पुरानी लड़ाइयाँ हुई उसको भूल जाएंगे, और ये सबको पार करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त है। ऑलराइट, बताना भाई किस किस के साथ रेजोनेट हुई, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर रेजोनेट हुई तो अपने पार्टनर का नाम लिखें, उनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखें, डेट, मंथ, ईयर पूरा लिखें, और दिल बना दीजिए खूबसूरत सा लाल रंग का, वही दिल जो आपने अपने पार्टनर को दे के रखा है ना। चलिए जानते हैं आपकी लव लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें इनकी लव लाइफ की करंट एनर्जीज क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, मेरे व्यूअर्स जो रीडिंग को देख रहे हैं इनकी लव लाइफ की करंट एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या करंट एनर्जीज चल रही है। लॉयल्टी, क्लैरिफिकेशन, क्वेश्चन, बॉटम ऑफ द डेक, फॉर्च्यूनेट। ओके, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, क्या करंट एनर्जी आपकी लव लाइफ में। कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ का ना एक पैटर्न बना हुआ है। पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई हैं आपसे जिससे आपके पार्टनर का दिल दुखा है, दिल टूटा है, तो ये व्यक्ति आपकी लॉयल्टी चेक करते रहते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनको डाउट होता रहता है, क्योंकि जो भी पास्ट में आपने इनके साथ
कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, या तो इनकी पुराने लव लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ हुई या आप ही के साथ हुई हैं, इनका दिल दुखा है, दिल टूटा है, जिसके कारण ये व्यक्ति एक 100% एक बिल्कुल आंख बंद करके मूंद के जो एकदम अंधा विश्वास होता है वो नहीं कर पाता है या नहीं कर पाती है। तो कहीं ना कहीं आपकी लॉयल्टी चेक करते हैं और कहीं ना कहीं उनको रोज़ क्लैरिफिकेशन चाहिए कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, आप ही उनके दिल में रहते हैं, ये आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है। और कहीं ना कहीं आप ये क्लैरिफिकेशन दे के थक भी जाते हैं कि बहुत थक गए यार, बहुत थक गए, मैं कितना क्लैरिफाई करूं, कितना एक्सप्लेन करूं मैं अपने आप को, ठीक है। कहीं ना कहीं आप गुस्से में भी बोल देते हैं, आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ एनी मोर, मैं अपने आप को नहीं एक्सप्लेन करने वाला, मेरे को पता मैं ठीक हूँ, मैं राइट हूँ कहीं ना कहीं। लेकिन जो पुराना ट्रॉमा है आप दोनों की लव लाइफ का, वो उनको गहरी सोच में डाल देता है। सच बात बताऊं, आपके पार्टनर को लगता है कि आप 20% झूठ बोलते हैं, आज भी झूठ बोलते हैं, 80% सच बोलते हैं, 20% कहीं ना कहीं आप आज भी झूठ बोलते हैं। तो ये व्यक्ति आपके ऊपर पूरे तरीके से यकीन नहीं कर पा रहे हैं, पूरे तरीके से ये व्यक्ति यकीन नहीं कर पा रहे हैं। ये चल रहा है आपकी लव लाइफ का, ये पैटर्न चल रहा है, ये एनर्जीज आ रही हैं आपकी लव लाइफ की। जबकि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनसे सच्चा प्यार करते हैं, ठीक है, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। आप उनको समझाते हैं कि पेशेंस रखो, और आप अपने आप में भी बहुत सारा पेशेंस लेके आ चुके हैं। आपने अपने आप को तैयार कर लिया है कि इस पार्टनर को आप बार बार मनाते हैं, इनको आप बार बार मनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये व्यक्ति भी आपसे बहुत प्यार करता है। ऐसा व्यक्ति आपको कहीं नहीं मिलने वाला आपके भाग्य से। और कहीं ना कहीं आपके मन में भी रिग्रेट है कि मैंने इसके साथ ऐसा किया था, लेकिन अब नहीं करते हैं, अब नहीं करते, इसको पूरा यकीन नहीं होता। इसके लिए आप कहीं ना कहीं खिंचा जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। और अब आप इस व्यक्ति का पूरे तरीके से वेट करने को भी तैयार हैं। आप क्लैरिफिकेशन ना चाहते हुए भी उनको क्लैरिफिकेशन देते हैं कि यस मैं प्यार करता हूँ, यस मैं लॉयल हूँ, अपनी लॉयल्टी प्रूफ करते रहते हैं, उनके क्वेश्चंस के जवाब देते रहते हैं, ठीक है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप भी अंदर से डीपली हर्ट हैं कि ये मुझ पे यकीन नहीं कर पा रहे, और आपके पार्टनर भी, जो पुराना पैटर्न आप लोगों का हुआ ना, जो पुराना आप लोगों का इंसिडेंट हुआ, उससे डीपली कहीं ना कहीं हर्ट है ये व्यक्ति, ठीक है, कहीं ना कहीं हर्ट। एक चीज़ बताऊं, आप ना कहीं चाहते हैं कि ये मेरे पे पूरा यकीन कर लें। आप अपनी लव लाइफ में चाहते हैं कि आपके पार्टनर आप पे पूरा यकीन कर ले, मैं कुछ भी करूं, मेरे करने के पीछे एक रीज़न होता है, ये इस चीज़ को समझे, ये इस चीज़ को समझे और मुझ पर पूरा यकीन करे, मैं कहीं नहीं जाने वाला या कहीं नहीं इसको छोड़ के जाने वाली, मैं बार बार क्लैरिफिकेशन दूं, इसकी ये आदत पड़ जाएगी, ऐसे रिश्ता नहीं चलेगा, आगे जाकर के रिश्ता ख़राब हो जाएगा। आपको डर रहता है, इसको क्लैरिफिकेशन देते देते कब तक क्लैरिफिकेशन देता रहूँ या देती रहूँ, ये मेरे पे पूरा यकीन करें, ठीक है, आप ये चाहते हैं। और जबकि आप दोनों के दोनों एक दूसरे को पा करके बहुत लकी पर्सन हैं, बहुत एक दूसरे को थैंक यू करते हैं कि थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, ठीक है। आज आप ये रीडिंग देखने के लिए इसलिए आए, आप जानना चाहते हैं कि ये जो आपका पार्टनर है आपको क्या किस तरीके का पर्सन समझता है या समझती है, ये मेरे पे यकीन करता है कि नहीं करते, आगे चल करके ये मेरे साथ कमिटेड है या नहीं है, कहीं ये मेरे को छोड़ तो नहीं देगा या नहीं देगी, ये सारी चीज़ें आप आज की रीडिंग में जानना चाहते हैं। एक चीज़ बताऊँ, आपकी लव लाइफ को कहीं ना कहीं आपके अगर कोई डियर मतलब कि कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई आप दोनों की लव लाइफ के बारे में जानता है, इवन आपका एक्स, अगर आपकी कोई एक्स है वो आप दोनों की लव लाइफ के बारे में जानते हैं, तो उनकी बुरी नज़र आपके रिश्ते पर पड़ती है। वो जेलस होते हैं आप दोनों को साथ देख करके, ठीक है, जेलस होते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि अपनी लव लाइफ का गाना बाहर ना सुनाएं, ये आपके लिए एक एडवाइस है। वो जेलस होते हैं और ये शायद आपके पार्टनर आपको बोलते हैं आप इतना हमारी लव लाइफ के बारे में बाहर मत बताया करो, दोस्तों को, रिश्तेदारों को या अपने एक्स को ही मत शो किया करो। जलते हैं वो और आप दोनों के रिश्ते को, प्यार को नज़र लगती है। ये चल रहा है आपके लाइफ की लव लाइफ का एनर्जी, ये चल रही है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं रेजोनेट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। चलिए अब जानते हैं मेन पॉइंट पे कि आपके पार्टनर आपको लेकर के क्या सोचते हैं। आप अपने पार्टनर का ध्यान करें, उनका नाम लें बार बार,
आपके पार्टनर आपको लेकर के क्या सोचते हैं, चलिए जानते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, यूनिवर्स जिस व्यक्ति का नाम उनका नाम ले बार बार, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, यूनिवर्स वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या सोचते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। वी नंबर 20, यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, आपके व्यक्ति आपको किस तरीके का पर्सन मानते हैं। सबसे पहले तो आपके व्यक्ति आपको बहुत ही रोमांटिक पर्सन मानते हैं, बहुत रोमांटिक पर्सन मानते हैं। मेहनती भी होते हैं आप, बहुत मेहनती हैं, रोमांटिक पर्सन हैं, अपना दिल हाथ में लिए बैठते हैं, थोड़े से फ्लर्टरी टाइप के भी हैं, इसलिए आपके ऊपर ये व्यक्ति नज़र रखते हैं। आप फ्लर्टरी, उनको ऐसा लगता है कि आपसे कोई भी दिल से प्यार से बात करेगा ना, आपसे बहुत प्यार से हंस के बात करेगा ना, और कुछ कोई खूबसूरत या स्मार्ट पर्सन आपके सामने आ जाएगा ना, तो आप अपना दिल निकाल के उसको दे देंगे। इस तरीके का पर्सन ही आपको मानते हैं, थोड़ा सा फ्लर्टरी मांगते हैं। और सच बताऊं तो आपके पर्सन के अंदर ना जो पुराना ट्रॉमा उनके साथ हुआ है वो उसको भुला नहीं पा रहे हैं। उसी एक्सपीरियंस के साथ वो व्यक्ति आपको समझते हैं कि आप कहीं और किसी से इम्प्रेस ना हो जाए, क्योंकि ये हो चुका है पहले। इसीलिए आपको बहुत, आपके व्यक्ति आपको बातें करने में बहुत अच्छा, आपका टॉक करने का तरीका बहुत अच्छा है, आप टॉकेटिव हैं, लेकिन आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत इम्प्रेसिव है। आपके अंदर बहुत हिम्मत है, आप मेहनती बहुत हैं, आप ऐसे पर्सन हैं जिनकी सबके साथ बनती है, इसलिए आपके ऊपर थोड़ा नज़र रखते हैं। और आप बहुत ही नर्चर नेचर के हैं, बहुत ईमानदार हैं आप। और आपके ऊपर भगवान की कृपा भी हमेशा रहती है, ईश्वर की कृपा रहती है। रिस्क लेने से आप पीछे नहीं हटते हैं, आप रिस्क लेते हैं कोई भी काम करने के लिए, पीछे नहीं हटते हैं किसी चीज़ से। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर सोचते हैं कि आप मूडी पर्सन हो, आपको मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, आपको काम पे जाना है, जाएंगे नहीं जाना है नहीं जाएंगे, बात करनी है करेंगे, अपने हिसाब से चलने वाले इंसान हैं। आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी आप बहुत अच्छे से बात करते हैं, एकदम से इरिटेट हो जाते हैं तो बहुत अजीब से बात करते हैं। इस तरीके का पर्सन ये आपको समझता है, और कहीं ना कहीं आपको दूसरों से जेलस भी होती है, और कहीं ना कहीं ये भी समझते हैं कि आपके पास जो कुछ है ना उसकी खुशी ना मना करके जो कुछ नहीं है ना उसके बारे में दुख बड़ा मनाते हैं। आपके पर्सन आपको इस तरीके का पर्सन समझते हैं। ये तरीके की पर्सनालिटी, किस तरीके की पर्सनालिटी आपको व्यू करते हैं, तो इस तरीके की पर्सनालिटी आपको व्यू करते हैं। बहुत प्यार है आपके मन में सबके लिए दया है, आप बहुत दया भाव वाले पर्सन है, सेवा भाव वाले पर्सन है। किसी की भी मदद करने के लिए, चाहे अपना दुश्मन ही क्यों ना हो, उसकी भी मदद करने के लिए आप पीछे नहीं हटते हैं। इस तरीके की पर्सनैलिटी ये व्यक्ति आपको मानते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, इस वक्त इनके पार्टनर इनको लेकर के क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त इनके पार्टनर इनको लेके क्या सोच रहे हैं। ये तो मैंने आपको बताया किस तरीके से व्यू करते हैं, किस तरीके की पर्सनालिटी आपको समझते हैं। ठीक है, दिल बहुत बड़ा है आपका दिल बहुत बड़ा, आप बहुत दया भाव के हैं, आप किसी को मना नहीं करते, कोई मदद मांगने के लिए आता है तो मना नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत हिम्मत वाले हैं। चलिए, इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। एक कार्ड आ गया है, ले लेते हैं, द मून। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, इस वक्त इनके पार्टनर इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। जजमेंट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी कुछ दिनों से आप दोनों की किसी बात को लेकर के अनबन चल रही है, लड़ाइयाँ चल रही है, बहस चल रही है। ठीक है, और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति है जो आपको फिर से इस रिश्ते के खिलाफ भड़का रहा है, किसी और से इन्फ्लुएंस आप हो रहे हैं,
और आपके मूड स्विंग्स दोबारा से चल रहे हैं, आपने फिर से इनके से कोई गलत तरीके से बात की है, तो इस व्यक्ति को बड़ा ही दुख हो रहा है और इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप कहीं और किसी से बात कर रहे हैं और उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इसलिए इधर आप ठीक से टाइम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, कुछ तो बात है जो छुपाई जा रही है। इस वक्त ये व्यक्ति ऐसा सोच रहे हैं। आप दोनों की बातचीत हो रही है लेकिन इतना खुल के बातचीत नहीं हो रही है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप कोई चीज़ छुपाने के लिए इसलिए बात करना थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। तो और इनको ये भी लग रहा है कि अगर ये सामने से पूछेंगे आपको कि क्या बात है, शायद कुछ छुपा रहे हो या किसी पर्सन के बारे में ये इंक्वायरी करेंगे, तो आप इनको मैनिपुलेट कर देंगे, इनको बेवकूफ़ बनाएंगे, बातों को घुमा घुमा के बताएंगे और आखिर में इनको फिर बात माननी पड़ेगी और ये कंफ्यूज रह जाएंगे। ये कंफ्यूज रह जाएगा, आप इनको कंफ्यूज कर दोगे, इनको बातों में भरगला दोगे, मैनिपुलेट कर लोगे। आप बहुत चालाक हो, इस तरीके की ये इस वक्त सोच रहे हैं। लेकिन ये व्यक्ति आपसे, आपकी यादों से दूर नहीं हो पा रहे, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो आपकी लव लाइफ की। इस वक्त ये व्यक्ति आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, जन्मों जन्मों का रिश्ता है, अलग होना नहीं है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं दोहरी सोच में है इस वक्त कि मैं क्या सामने से पूछूं या छोड़ दूं, इग्नोर कर दूं। फिर ये सोचता है कि लड़ाई करके क्या मिलेगा, अलग तो होना नहीं है हमने, क्योंकि हमारा तो जन्मों जन्मों का रिश्ता है, एक फिर से हो जाना है तो क्या फ़ायदा ये सारे क्वेश्चंस करने का। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति इस वक्त कंफ्यूज हो रहे हैं। इनको हो रहा है कि आप कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, आप कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं और कोई ना किसी और से फिर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अभी भी इनके दिमाग में ना आपको लेकर के इस तरीके की सोच आ रही है। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करे, और क्या सोच रहे हैं इस वक्त ये व्यक्ति इनके बारे में, और क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। देखो ये व्यक्ति आपकी तरक्की के लिए भी सोच रहे हैं कि भगवान आपको खूब पैसा दे, आपको खूब तरक्की दे, क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हो और ये व्यक्ति देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन आपको उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो कहीं ना कहीं देखिए नवरात्रे चल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपके लिए भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि भगवान आपको खूब तरक्की दे, खूब पैसा दे, आप खूब अच्छे से आगे बढ़ो। ठीक है, आपका दिल कभी ना दुखे और आप हमेशा खुश रहें। इस तरीके की दुआएं, इस तरीके की प्रार्थनाएं आपके लिए करते हुए नज़र आ रहे हैं ये व्यक्ति। इस वक्त आपके पार्टनर की इस वक्त करंट फीलिंग्स बड़ी कंफ्यूजिंग है। कभी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, कभी आपको लग रहा है कि चालाक है। ये एक्चुअली क्या है ना कि ये व्यक्ति शायद ऐसा लग रहा है, रील्स देखते हैं तो बड़ी प्यार वाली रील्स आती है तो आपको बड़ा प्यार आता है आपके ऊपर, और कभी ऐसा हो रहा है कि इस व्यक्ति को ऐसी रील्स आ रही है कि वो पर्सन धोखा दे रहा है, उसने ऐसे पागल बनाया। अगर ये आती है ना, रील्स आती हैं, अगर आपके पार्टनर आपके साथ ऐसा बिहेव करते हैं, ऐसी 5 हरकतें करते हैं, तो वो समझिए कि वो धोखेबाज है। तो इस तरीके की चीज़ें देख देख के ये व्यक्ति कंफ्यूज हो रहे हैं। ये करंट फीलिंग्स चल रही है इस व्यक्ति की आपको लेकर के। चलो देखते हैं क्या ये आपसे सच में प्यार करते हैं, क्या ये व्यक्ति आपसे सच में प्यार करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या ये व्यक्ति आपसे सच में प्यार करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ कप एंड 5 ऑफ कप। ऑफ कोर्स बहुत डेस्परेटली ये व्यक्ति आपसे प्यार करते हैं। यस, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। इनके मन में आपके लिए ढेर सारा प्यार है। ये आपके प्यार भी बनना चाहते हैं, आपके गार्जियन भी बनना चाहते हैं, आपके दोस्त भी बनना चाहते हैं, सब कुछ आपके। लेकिन ये व्यक्ति अभी भी पुरानी बातों को लेके बैठा है। जब तक ये पुरानी बातों को लेके बैठेगा या बैठेगी, ये जो आप अब इनके लिए प्यार बरसाते हो वो इनको नहीं दिखेगा। ये पास्ट को लेके बैठा है। ये व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप ही इनके कंपैटिबल पार्टनर हैं, आप ही इनके दोस्त हैं, आप ही इनकी दुनिया है, आप ही इनके ईश्वर, आप ही सब कुछ हो इनके। ये व्यक्ति आपसे शादी करना चाहते हैं। यस, ये व्यक्ति आपके साथ अपनी दुनिया बसाना चाहते हैं। ये देखो, यस, आपसे बहुत प्यार करते हैं ये व्यक्ति। क्या ये व्यक्ति, आपके पार्टनर, आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में है? इतने खूबसूरत कार्ड आने के बाद फिर भी मैं देख लेती हूँ, चलो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है देखने की। क्या ये व्यक्ति आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में है? लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। क्या ये व्यक्ति आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में है? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, ये व्यक्ति आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में है।
एक नई शुरुआत, एक नया ये कोई एक नई शुरुआत आपके साथ लाइफ में करना चाहते हैं। पुराना सब कुछ भूल भाल के, पुराने आप लोगों के एक्स, उनके एक्स, आपके एक्स सब हट जाएं और आपके साथ एक नई दुनिया बसाना चाहते हैं। ये व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करते हैं, बस वो पुराना पास्ट नहीं भुला पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं ईश्वर का आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या कहना है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या कहती है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या कहती है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच सेक्रेड वुमेन। बहुत प्यारा खूबसूरत कनेक्शन, क्रिएटिविटी, अबंडेंस। ओह, डिवाइन कह रहे हैं ये बहुत ही पवित्र रिश्ता है आप दोनों का। कुछ भी हुआ हो लास्ट पास में, कुछ भी रिश्ते में हुआ हो, डजंट मैटर, आप दोनों का कनेक्शन बहुत प्योर है। आप दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल पार्टनर है। एक दूसरे के साथ आगे चल करके आपकी दुनिया बहुत अच्छे से आप दोनों सजाएंगे। इस रिश्ते में अबंडेंस आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यस, डिवाइन कह रहे हैं आपको कि आप नेगेटिव ना हो, ना ही पार्टनर के लिए और ना ही रिश्ते को लेकर के आप नेगेटिव हो। ठीक है, ओके। माता रानी की कृपा आप दोनों के रिश्ते पर है। यस, आप दोनों का बहुत खूबसूरत कनेक्शन है, बहुत खूबसूरत। ये रिश्ता टूटने नहीं वाला। इस रिश्ते में आगे अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। ये रिश्ता और खूबसूरत बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यस, चलो पार्टनर की तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। पार्टनर की तरफ से आपके लिए कुछ मैसेज ले लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज इनके पार्टनर की तरफ से इनके लिए क्या मैसेजेस हैं। चलो, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। देख लो, आपके पार्टनर जो भी पास्ट में हुआ है या इनका कुछ भी पास्ट है किसी और के साथ, उसको भूलने की कोशिश कर रहे हैं और आपने इनके साथ जो भी पास्ट में किया उसको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी स्ट्रगल में लगे हुए हैं। यस, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहस हुई है और आपने कहा है कि जब तक तू पास लेके चलेगा, जब तक तू पास लेके चले, ये रिश्ता ठीक नहीं होगा। और इनको खुद को पता है कि पास्ट की चीज़ें जब तक नहीं भुलाई जाएंगी तब तक रिश्ता ठीक और अच्छे से नहीं होगा। तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं भाई। आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए कि येस, शी और ही इज़ स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। पास्ट से बाहर आने की कोशिशें लगी हुई हैं इनकी। टाइम दो इनको, हाँ टाइम दो, बुरा पर्सन नहीं है, टाइम दो इनको, है ना। चलो, अब आप कुछ भी एक क्वेश्चन अपने मन में ले आइए। अब वो क्वेश्चन लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, करियर से रिलेटेड, लाइफ से, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। वो क्वेश्चन लेकर आइए, ठीक है। यहाँ आएंगे 3 पाइल, आपको आंसर येस और नो में मिलेगा या हो सकता है कोई गाइडेंस भी मिल जाए। तो 3 पाइल यहाँ बनेंगे। आपको एक पाइल चूज करना है, अपने मन में क्वेश्चन लेकर आना है और उसका आंसर आपको मिलेगा। यस, एंजल प्लीज गाइड करें, एंजल प्लीज गाइड करें, एंजल प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। क्या रीडिंग आपको इंटरेस्टिंग लग रही है? मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। नाइस। हाँ जी, क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए, पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। 1, 2, 3। चाहे तो रीडिंग को पॉज करें, सोच लें अच्छे से, अपनी इंट्यूशन पे यकीन करें कौन सा आपको चूज़ करना चाहिए। क्वेश्चन मन में लेकर आए और चूज़ करें। राइट, चलिए, जिन्होंने चूज़ किया पाइल नंबर 1 उनके लिए एक डेफिनेटली येस है। डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपने कौन सा क्वेश्चन चूज़ किया और किसको येस मिला, किसको क्या मिला, मुझे बताना। पाइल नंबर 1 चूज़ किया, 2 किया, 3 किया, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, है ना। जिन्होंने भी चूज किया पाइल नंबर 1, इट्स अ डेफिनेटली विद डिवाइन गाइडेंस, विद डिवाइन ब्लेसिंग्स, इट इज यस। यस है, यस। बस आपको एडवाइस यहाँ दी जा रही है कि आपको बैलेंस करना है, अपनी प्रैक्टिकल और इमोशनल लाइफ में बैलेंस करना है। तो वो पॉसिबल है, यस, पूरा होगा जो भी आपने सोचा। आप बैलेंस करके चलें, ठीक है। जिन्होंने चूज किया पाइल नंबर 2, अगर आपको यकीन है, आप मैनिफेस्ट करें, देन वो ज़रूर होगा। यस, ये होगा। आप यकीन रखिए, पॉजिटिव रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें, मैनिफेस्ट करते रहें, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करें, ये ज़रूर होगा।
आशा बनाए रखें, होप बनाए रखें, ये ज़रूर होगा। नंबर 2, क्या सोचा था बताना मुझे, है ना। जिन्होंने चूज़ किया पाइल नंबर 3, हेल्पफुल पीपल। भाई डिवाइन कह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ भी जो आपने चाहा है वो हो जाए पूरा, तो आपको लोगों की मदद लेनी चाहिए, डिवाइन से हेल्प लेनी चाहिए, या कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल या ऐसी फैमिली मेम्बर्स हैं जिनसे आपको हेल्प लेनी चाहिए। आप कंफ्यूज हो रहे हैं लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो डिवाइन कह रहे हैं हाँ आप हेल्प ले लीजिए, देन ये पॉसिबल है पूरा हो सके। ठीक है, तो कौन कौन से किसी किसी ने पाइल चूज करे, क्या क्या सोचा था, क्या क्वेश्चन था, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई, रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, एंड सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर आप नए हैं। और कमेंट सेक्शन में ये ब्यूटीफुल सी अबंडेंस को, ये ब्यूटीफुल से कनेक्शन को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में 1111 लिखें, इस ब्यूटीफुल से प्यारे भरे आप दोनों के कनेक्शन को क्लेम करें। ठीक है, और पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ पे व्हाट्सएप करें, सारी जानकारी लें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।